आपको समझ में आता है? क्या बोल रहे हैं भैया? अरे कोई एक बोलो। राजा जी के दिलावा फिर अच्छा चलिए, सब फरमाइश है पहले। अच्छा ठीक है, सब होगा। ये हमने बात किया कि कैसे आरा के एक स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है गाना और जाकर दुनिया के अलग अलग जगह पर बजा, लेकिन क्या ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब बॉलीवुड के भीतर आपने एक ऐसा ब्लॉकबस्टर गाना अभी गाया, उससे भी कुछ परिवर्तन, उससे भी कुछ टर्न अराउंड? मैं 2 मिनट भाई, प्लीज 2 मिनट। मैं 3-4 साल से ना लखनऊ में ज्यादा समय दे रहा हूं। बीच में हम 1 महीना के लिए फिर बाहर चले गए थे, तो यहां जो टेक्नीशियन काम कर रहे हैं ना, फोन आया कि भैया आप लखनऊ आइए ना प्लीज, नहीं आएंगे तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा। मैंने बोला यार ऐसे मत बोलो, वैसे बोलोगे तो फिर मैं पैदल चल आई। तो भैया मैं इसी लखनऊ में था, मुझे फोन आया कि स्त्री 2 के नाम से एक फिल्म बन रही है जिसमें पवन जी आपको एक गाना गाना है। तो मेरा यहां भी एक छोटा सा घर है भाइयों के आशीर्वाद से, उसी में स्टूडियो बना दिया हूं। मैंने उसी में डब किया और जो रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया, आज ही कितना हमरे भोजपुरी खातिर, हमरे यूपी बिहार खातिर, हमरा किसन कलाकार खातिर जो भाइयों ने इतना प्यार दिया कि इसी लखनऊ में श्रद्धा कपूर जी भी आई, राजकुमार भाई भी मेरा आए, एक ही मंच पे पवन, और जब गाना गाया ना, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। और जब श्रद्धा जी ने पवन वाला ठुमका लगाया, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, अरे रहे दे रे, अकेले क्या करी। तो बहुत अच्छा लगा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपको जिम्मेदारी लगती है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपनी, क्या आइए शोल्डर दर्द का भी जिक्र आप कर रहे हैं? अरे साहित्य आज तक के मंच पे हम लोग बैठे हैं, इधर काहे छलकावत रे भाई, बकस दे जान बकस दो बाबू बेटा। हेलो, हाँ, आपने जो, आपकी भावनाओं से मैं समझ गया, जितना मैं समझ सका। मंच आपके लिए तैयार कर दिया। कहां बे? है बताओ न, लेके भाग गई। बोल के ले जा। हमेशा
जो ये सवाल उठता है ना कि ये है भोजपुरी में, वो है भोजपुरी में, ये है भोजपुरी में, तो मेरा ये हमेशा से कोशिश रहा है और आगे भी रहेगा कि हम अपने भोजपुरी को ऐसा बनाएं कि दुनिया के किसी भी कोने में हम बैठे तो गर्व से कोई कहे कि हाँ यहां भोजपुरी आके बैठा है। और कभी कभी कोई होता है ना कि भोजपुरी में काम करे के बाद नहीं, लेकिन आज के डेट में आप सब भाइयों ने ऐसा माहौल बना दिया है इस भाई के लिए कि आज के डेट में जब कहा जा रहा है ना कि भोजपुरी में शूट करना है, क्वेश्चन किसके साथ? पवन सिंह के साथ। ओके, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है और मैं हमेशा चाहूंगा कि हमारा भोजपुरी दुनिया में हमेशा छाए रहे। लव यू भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी मेरी मां है। आखिरी सवाल के साथ मैं स्टेज से उतर रही हूँ आपके का हवाले करके मंच। ये पावर स्टार कब कहा गया सबसे पहले? हैं? अच्छा, पावर स्टार वही जो 2016 में हमारी गदर फिल्म आई ना, तो गदर फिल्म जब रिलीज हुई तो भोजपुरी के इतिहास में हफ्ते का कलेक्शन उतना नहीं हुआ था जितना मेरी गदर फिल्म की कलेक्शन आई। सुपर हिट फिल्म। उसी टाइम से हमारे भाइयों ने अपने बेटा पवनवा को पावर स्टार नाम दे दिया। चलिए, मंच पावर स्टार के हवाले है। महिमा जी से तो परिचय हमने कराया, गुंजन सिंह जी भी हैं जिनके कुछ आपने सुने भी होंगे, और पवन जी आप अपने अनुसार अपने साथियों को बुलाते रहें। एक सेकेंड जी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम सब भाइयों में प्रेम रहेगा तो हम सब भाई और आगे बढ़ेंगे। तो जो नाम लिया ना आपने, ये मेरा भाई मगध का राजा, भोजपुरी का सुपरस्टार, और इस लड़के के अंदर इतना बड़ा संस्कार जिसका नाम है मेरा छोटा